औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज बताएंगे आपको तरावीह के मसाइल आप सब की रहनुमाई के लिए। तरावीह जैसा कि आपको पता है कि एक सुन्नत मुअक्कदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल और अमल के ज़रिए जो बात साबित हो, ज़ाहिर हो, उसको सुन्नत कहते हैं। तरावी पढ़ने के मसाइल, तरीके वगैरह। रमज़ान में मखसूस इबादत में एक तरावी की नमाज है, जिसके बारे में हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा ईमान व इहतिसाबन बिग़फ़िरलिही मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1371। जिसने ईमान और सवाब की उम्मीद पर रमज़ान में तरावी की नमाज पढ़ी, उसके अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तरावी का ये हुक्म जिस तरह मर्दों से मुतल्लिक है, इस तरह औरतों से भी मुतल्लिक है। इसलिए हज़रात फ़िक़्हा ने लिखा है कि तरावी की नमाज मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा मुबाह बाल खुलफ़ाए राशिदीन रिजाल वन निसा। लेकिन आमतौर पर तरावी का जिस कदर एहतमाम मर्द हज़रात करते हैं, औरतों में इस कदर एहतमाम नहीं देखा जाता है। और जो औरतें तन्हा घरों में फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम करती हैं, वो भी तरावी का इस कदर एहतमाम नहीं करती हैं। जबकि खैरुल कुरून में हज़रात ख़वातीन भी तरावी का एहतमाम करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ग़ुलाम ज़कवान के पीछे तरावी की नमाज़ पढ़ती थी। तरावी में आपको जितना कुरान करीम याद है, जितनी सूरतें वगैरह याद हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा कुरान पाक या ज़्यादा बड़ी सूरतें नहीं याद हैं तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। आपको जितना याद है, छोटी छोटी सूरतें, इवन कि आपको अगर सूरह इखलास याद है तो वो भी, अगर जो आप आम नमाज में पढ़ते हैं, वो भी पढ़ के दो रकात करके आप सुन्नत तरावी पढ़ सकते हैं। 20 रकात। वाज़ेह रहे कि 20 रकात तरावी मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। लिहाजा बिला उज़र बगैर किसी वजह की तरावी छोड़ना जायज़ नहीं है। ख़वातीन के लिए नमाज तरावी की अदायगी का तरीका यह है कि ख़वातीन बगैर जमात के अलहदा 20 रकात नमाज 2 रकात करके अदा करें और हर 2 रकात के बाद सलाम फेर देंगी। नमाज तरावी खड़े होकर अदा करनी चाहिए। अलबत्ता किसी उज़र की बिना पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप बीमार हों, आपके घुटने में दर्द हो सकता है, आपके और 100 मसाइल हो सकते हैं, अगर उनमें से कोई मसला है तो आप किसी उज़र के मतलब किसी वजह की बिना पर बैठ कर भी पढ़ सकती हैं। और बग़ैर उज़र के बैठ कर पढ़ने से नमाज तो हो जाएगी, मगर इसका सवाब कम हो जाएगा। खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।